राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाएंगे। दोस्तों, आज के दिन देवशयनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आज 1 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी है। आज के दिन से 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में सो जाएंगे। इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के शुभ कर्म जैसे कि विवाह, मुंडन, जनेऊ, मकान की नींव डालना नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान के सो जाने पर इन कर्मों को करने पर ग्रह, नक्षत्रों और देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, इसलिए यह सभी कर्म शुभ फलित नहीं होते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर निद्रा में जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस बार चतुर्मास 1 जुलाई से 25 नवंबर तक यानी कि देव उठनी एकादशी तक रहेंगे। 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर चतुर्मास खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में राजा बलि के पास चले जाते हैं, क्योंकि वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहेंगे। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। भगवान इन 4 महीनों में पाताल में होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भगवान इन दिनों शयन में रहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक शंखचूर्ण नामक असुर से युद्ध किया और अंत में शंखचूर्ण मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए। देवताओं ने भगवान विष्णु जी की पूजा की और उनसे विश्राम करने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में सो गए। इस घटना के बाद से हर वर्ष भगवान विष्णु का शयन उत्सव आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन देवशयनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में
मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से
मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और कष्टों और संकटों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु जी के लिए नया बिस्तर बिछाएं। बिस्तर पर नई चादर और नया तकिया रखें और भगवान विष्णु जी के शयन की व्यवस्था करें और उन्हें अवश्य ही सुलाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।